दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब्स विद फौजी जुनैद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं और आप देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी है। अगर आपका सपना है देश की सेवा करने का और एक गर्व वाली सेना की यूनिफॉर्म पहनने का, तो आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सालों के लंबे इंतजार के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ ने कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पदों पर मेगा रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है। 9100 से भी ज्यादा वैकेंसी आई हैं। आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती का एक एक पन्ना खोलकर देखेंगे। एलिजिबिलिटी से लेकर ट्रेनिंग तक और शुरुआती सैलरी से लेकर प्रमोशन तक सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, टोटल पोस्ट है 9105। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये भर्ती स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज निकाली गई है। टेक्निकल ट्रेड जैसे कि ड्राइवर, मैकेनिक, फिटर, मोटर व्हीकल जैसी पोस्ट हैं, और ट्रेड्समैन में जैसे कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर, वाशरमैन, टेलर और गार्डनर जैसी पोस्ट हैं। आप अपने स्टेट की वैकेंसी टेबल को नोटिफिकेशन में ध्यान से चेक करें, क्योंकि आप सिर्फ अपने ही स्टेट की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जहां का आपके पास डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, उसी स्टेट की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इस भर्ती की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से भरने शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 19 मई 2026 और इसका एग्जाम कराया जाएगा जुलाई अगस्त 2026 के बीच। दोस्तों, आपके लिए एक टिप है, फॉर्म भरते समय लोग फॉर्म और सिग्नेचर में गलती करते हैं, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फोटो पर डेट ऑफ प्रिंटिंग और बैकग्राउंड का ध्यान रखना है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 2 फॉर्म मत भरना, वरना दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और एज क्राइटेरिया की। इस भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 21 साल से लेकर 27 साल के बीच। क्वालिफिकेशन है 10th पास और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ में 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मोटर मैकेनिक व्हीकल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है मैसन, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 10th पास। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास किया हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच। नेक्स्ट पोस्ट है कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर, वाशरमैन, टेलर और गार्डनर। इन सभी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच और क्वालिफिकेशन है 10th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है तो आप इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत शुरुआत में नहीं है, बस आपको उस काम की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको वो काम करके दिखाना होगा कि आपको वो काम आता है या नहीं आता है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट पास करना अनिवार्य है। अगर आप ट्रेड टेस्ट पास नहीं करोगे तो आप उसी स्तर से बाहर हो जाओ। इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वालों को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट मिलेगी और SC/ST कैटेगरी वालों को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वाले 26 साल की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और SC/ST कैटेगरी वाले 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस की। अब समझाते हैं सिलेक्शन का चक्रव्यूह कैसे पार करना है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 5 स्टेज होती हैं। सबसे पहले होगा PST और PET टेस्ट। PST टेस्ट के अंदर आपकी हाइट, वेट और चेस्ट मापी जाएगी। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। और अगर आप ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर। और अगर आप ST कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। फिजिकल में लड़कों को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करनी होती है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पर केवल दौड़ क्वालिफाई करनी है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम पैटर्न की। रिटन एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि MCQ बेस्ड होंगे, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा।
और पेपर को सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 2 घंटे का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसी एग्जाम के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट जो कि 50 नंबर का होगा। ट्रेड टेस्ट सिर्फ पास करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने कुक से फॉर्म अप्लाई किया तो आपको रोटी बनाना, सब्जी बनाना आना चाहिए, तो आपसे सब्जी और रोटी बनवाकर देखी जाएगी। अगर आपने रोटी और सब्जी बनाई तो आपको ट्रेड टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। और अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे ड्राइविंग कराकर देखी जाएगी, तो आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। इसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपके मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, वो है पैसा। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन पे लेवल 3 में आता है, जिसका बेसिक पे होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। साथ में डीएनएस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होने पर एज पर एरिया हार्डशिप रिस्क अलाउंस मिलता है। यानी कि शुरुआती सैलरी यहाँ पर 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक बनती है। फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, सीजीएचएस मेडिकल फैसिलिटीज, एक साल में 60 दिन की एल छुट्टी मिलती है और 15 दिन की सेल छुट्टी मिलती है, जिसमें कि आपको साथ में संडे और गजेटेड हॉलीडे मिलते हैं। यानी कि साल में एक जवान को अप्रोक्सीमेट 80 दिन की छुट्टी मिलती है। तैयारी कैसे करें, सुनो दोस्तों। मेरिट लिस्ट सिर्फ रिटन एग्जाम पर बनती है। लोग फिजिकल की तैयारी तो करते हैं पर पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का पढ़ना है आपको और स्टैटिक जीके पर ध्यान दें। मैथ 10th लेवल का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करें। हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें जो आपको आसान लगे और उसकी तैयारी करें। हमारे चैनल पर हम इसका डिटेल सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर जल्द ही अपलोड करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये थी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की पूरी जन्म कुंडली। नोटिफिकेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फॉर्म 20 अप्रैल से भरे जाएंगे, तो लेट मत करना। कोई भी सवाल है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या फिजिकल से, बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हर एक का रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उस ग्रुप में शेयर करें जहां लोग नौकरी की तलाश में हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।